Assalamu alaikum. Welcome to the class of OPM. It's our next class. It's about forecasting. What is forecasting and why we are doing forecasting? Before moving towards the specific definition, first of all, I would like to move towards the example that why we are doing forecasting. Forecasting हम क्यों करते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? फोरकास्टिंग में क्या क्या बेसिक फीचर्स आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटी सी एग्जांपल। सपोज आई वांट टू बाय अ न्यू कार। व्हेन आई वांट टू बाय अ न्यू कार, ऑब्वियसली आई विल मूव टुवर्ड्स some shops. Suppose I move towards some shop and I want to buy a Honda VX XLR, and I did not find that specific model in that shop. Now what will I do? I will move towards another shop where I can find that specific model. Although the shopkeeper say that please stop, don't move towards another shop, and I will arrange that specific model for you in some days, I did not like to wait for arrangement of that specific model of car. I would like to move towards another shop. So this is forecast. This is the reason the owner become fail because he didn't forecast the needs and requirement of the customer. आपका जो बायर होता है उसको फोरकास्टिंग करनी चाहिए कि हमारे कस्टमर्स के किस किस्म की वांट्स हो सकती हैं, हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं हमसे, सब उसकी एंटिसिपेशन उसने करनी है। अगर वो करेक्टली फोरकास्ट करता है बायर्स की वांट्स को और वो गैस कर लेता है, फोरकास्टिंग की जगह गैसेस यूज़ करता है, देन ही विल बी फेल। बट इफ़ यू यूज़ फोरकास्टिंग देन ही विल केयर अबाउट कस्टमर्स। डीलर्स जो है वो डिफरेंट गाड़ियों में डील कर रहे होते हैं, उन्होंने ये फोरकास्ट करनी होती है और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि किस किस्म का स्टॉक जो है वो अपने पास रखेंगे। डीलर्स को कंफर्म पता तो नहीं होता, लेकिन वो प्रीवियस बाइंग बिहेवियर की बेस पर डिसाइड कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने छोटी सी एक एग्जांपल ले ली कार की। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ यूज टू अवॉइड अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजर जॉब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैनेजर जॉब। अनसर्टेनिटीज़ हर एक जगह पर अवेलेबल होती है, हर एक बिज़नेस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल होती हैं। अनसर्टेनिटीज़ मैनेजर्स को इफ़ेक्ट करती हैं जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। इन अनसर्टेनिटीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लानिंग में मैनेजर फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। फोरकास्टिंग जो है क्या है, फोरकास्टिंग की क्या स्पेसिफिक डेफिनेशन हो सकती है? अ स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर इज़ फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या है? फ्यूचर की स्टेटमेंट जो है उसको हम फोरकास्ट कहते हैं। सपोज एवरीवन हैज़ विटनेस्ड वेदर फोरकास्ट दैट वर फ्लॉप्स। यानी हर एक जो है वेदर फोरकास्टिंग तो आपने देखी भी होगी, आप न्यूज़ में भी देखते हैं। वेदर फोरकास्टिंग की डिमांड भी ज़्यादा है, तो हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में। हम लोग क्यों कर रहे होते हैं? हम लोग इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज इट्स अ बेसिस फॉर प्लानिंग। फोरकास्टिंग जो है वो हमें प्लानिंग की बेसिस देती हैं। अब आप जो वेदर फोरकास्ट कर रहे होते हैं ये प्लानिंग को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? सपोज चॉइस ऑफ क्लोथिंग एंड वेदर टू वॉक और राइड टू अ फ्रेंड्स हाउस। हमने कौन से कपड़े चूज़ करने हैं, हमने फ्रेंड्स के घर में पैदल जाना है या हम लोग गाड़ी में जाएंगे या मोटरसाइकिल पे जाएंगे। ये जितनी डिसीजन मेकिंग है इसकी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, ये बेसिकली बेस्ड करती हैं फोरकास्ट पे। आप उसकी फार्मर की एग्जांपल्स ले लें, वो वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या हार्वेस्ट करना है। बिज़नेस में फोरकास्ट जो है वो बजटिंग करने हैं या प्लानिंग करते हैं उसके लिए बेसिस है। फोरकास्टिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग प्रोसेस में। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ रही है कि फोरकास्ट इज़ द बेसिस फॉर बजटिंग एंड प्लानिंग, फॉर सेल प्रमोशन एंड इन्वेंट्री मैन पावर, परचेजिंग एंड मोर। यानी फोरकास्टिंग help in many fields of the organization. Now there are basically two uses of forecasting. One is to help manager plan the system. The one use of forecast is to help the manager to plan a system, and the other is to help them plan the use of the system. मतलब
फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग सिस्टम को प्लान कर रहे होते हो, मैनेजर्स सिस्टम को प्लान कर रहे होते हैं तो फोरकास्टिंग उनकी हेल्प करता है। और दूसरा ये कि हेल्प दैट प्लान द यूज़, सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, इसकी जब आप प्लानिंग करते हो तब आपके लिए फोरकास्टिंग हेल्पफुल होती है। प्लानिंग जो है वो लॉन्ग रेंज भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए भी हो सकती हैं। क्या फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग में यूज़ आती हैं। और प्लानिंग जो है यूज़ ऑफ द सिस्टम है, शॉर्ट रेंज के लिए भी और इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग भी होती है। इसमें कौन सी प्लानिंग आ सकती है कि हम लोग इन्वेंट्रीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, वर्कफोर्स लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन बजटिंग शेड्यूलिंग। तो बिज़नेस फोरकास्ट जो है इज़ मोर देन प्रिडिक्टिंग डिमांड। सिर्फ इसमें डिमांड को हम प्रिडिक्शन नहीं करते, फोरकास्टिंग जो है हम लोग प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करते हैं, रेवेन्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, कॉस्ट को, प्रोडक्टिविटी में जो चेंजेस आ रही होती हैं, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट रेट्स को हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, मूवमेंट ऑफ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीएनपी, इन्फ्लेशन, इन चीज़ों को हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, प्राइस ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स। तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में जो है फोरकास्टिंग यूज़ होती है। लेकिन अभी हम जब ओपीएम का जो ये स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं, इसमें जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसमें फोकस बेसिकली डिमांड पे किया गया है। हम लोग डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग जो है एग्जैक्ट तो नहीं होती, लेकिन सक्सेसफुल फोरकास्टिंग जो होती है वो हेल्पफुल करती है बिज़नेस को। बेसिकली हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल फोरकास्टिंग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। सक्सेसफुल फोरकास्टिंग में जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो हम अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, जजमेंट देखते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टाइज यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक लक भी इसमें शामिल होती है। तो फोरकास्टिंग जो है वो कम्प्लीटली मिक्स है इन सब चीज़ों का। करंटली जो फोरकास्टिंग की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं तो वो जो है बहुत स्पेसिफिक हैं, सम वर्क्स देन अदर। मतलब कोई सिंगल बेस्ट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक सिंगल टेक्निक्स जो है वो हर एक चीज़ के लिए कंप्लीट है। हमारे पास जो है टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन फोरकास्ट होती है। और ये देखिए, हम देख रहे हैं स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि मतलब हम कह रहे हैं कि फोरकास्टिंग जो है इसमें लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, इंटरमीडिएट होती है, शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है। फोरकास्टिंग हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं, प्रॉफिट प्लानिंग के लिए करते हैं, कॉस्ट के लिए करते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर फोकस जो है वो सिर्फ डिमांड पर है। फोरकास्टिंग साइंस नहीं है, फोरकास्टिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। प्रिडिक्टिंग डिमांड इज़ मेनली कनेक्टेड विद सेल पर्सन, बट फोरकास्ट इज़ मेजर इनपुट फॉर ओपीएम। यानी डिमांड जो प्रिडिक्ट करते हैं बेसिकली सेल पर्सन्स कर रहे होते हैं। हम लोग जब भी डिमांड प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली सेल पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिमांड प्रोडक्शन की बिजनेस एंटरप्राइज में स्पेशली मार्केटिंग पर्सन्स पे आती है। लेकिन ऑपरेशन पीपल्स जो होते हैं वो फोरकास्टिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ऑपरेशन हम लोगों ने प्लानिंग और डिमांड फोरकास्टिंग के को लेके डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं। हमारे जितने डिसीजंस होते हैं वो बेस ही फोरकास्टिंग पे करते हैं। हमारे जितना स्टाफ होता है उसको नॉलेज अगर हो फोरकास्ट की तो वो अच्छे से जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे। इसी वजह से कह रहे हैं कि प्रेडिक्टिंग डिमांड इज़ मेनली कनेक्टेड विद सेल पर्सन, बट फोरकास्ट इज़ मेजर इनपुट फॉर ओपीएम। फोरकास्ट जो है वो ओपीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ फीचर्स और कॉमन टू ऑल फोरकास्ट। बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जो तमाम फोरकास्ट्स में अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं फोरकास्टिंग के लिए। हर एक टेक्निक एक दूसरे से चेंज है, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है और जो हर एक फोरकास्टिंग टेक्निक में लाजमी होनी चाहिए। ये कुछ जो है basically generally assumes some underlying causal systems that exist in the past will continue to exist in the future। यानी पहले से चलती आ रही है, फ्यूचर तक होगी तमाम कुछ। वो बेसिकली बेसिक फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कमेंट।
कमेंट क्या है? अ मैनेजर कांट रिलाई ऑन कंप्यूटर एंड मॉडल्स ओनली। इसका क्या मतलब है कि मैनेजर जो है सिंपली फोरकास्टिंग के लिए मॉडल्स और कंप्यूटर्स के ऊपर प्लान नहीं कर सकता। अनप्लानिंग जो है प्लान चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। जैसे हम लोग वेदर फोरकास्ट कर रहे होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास जितने इक्विपमेंट जितनी टूल्स यूज़ होती हैं हम खाली उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, उसके अलावा चेंजेस आ सकती हैं अचानक से। ये जो चेंजेस आती हैं जैसे कि हम लोग के टैक्स में चेंज आ जाती है, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो टैक्स की बात कर लेंगे, प्राइस में चेंज आ सकती है एकदम कंपीटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज की वजह से। They are the basically main input for any demand. So manager must be alert to such occurrence and be ready to override forecast which assume a stable casual system। यानी हमने क्या कहा, मैनेजर को इस किस्म की चेंजेस के लिए अलर्ट रहना चाहिए, उस हिसाब से उसने फोरकास्ट करनी चाहिए। फोरकास्ट इज़ रियली परफेक्ट। फोरकास्टिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होती, एक्चुअल रिजल्ट ऑब्वियसली प्रेडिक्टेड वैल्यू से चेंज होते हैं और कोई भी जो है कंप्लीट प्रिसाइसली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहुत से फैक्टर्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो रियल सिचुएशन है वो चेंज होती है, जिसमें बहुत से नॉन रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो हमें इन चीज़ों के लिए अलाउंसेस रखनी चाहिए, यानी इनएक्यूरेसी हो सकती है। फोरकास्ट्स आर रियली परफेक्ट। सेकंड वन इज फोरकास्ट फॉर ग्रुप ऑफ आइटम टेंड टू बी मोर एक्यूरेट देन फोरकास्ट फॉर इंडिविजुअल। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम जब इंडिविजुअल के लिए फोरकास्टिंग करते हैं, सपोज मैं एक बंदे के लिए कर रही हूँ, दूसरे के लिए कर रही हूँ, तीसरे के लिए कर रही हूँ, चौथे के लिए कर रही हूँ, और मैं फोरकास्टिंग कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि इसको ये गुस्सा आएगा, इसको गुस्सा नहीं आएगा, इसको आएगा, इसको नहीं आएगा। लेकिन जब एवरेज करती हूँ सबकी तो वो ज़्यादा अच्छा और प्रिसाइज रिजल्ट देता है। जितनी वेरिएशंस आ रही हैं वो ज़रा एवरेज में कवर अप हो जाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि फोरकास्टिंग जो एरर्स हैं वो ग्रुप में ज़रा कम होते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स फोरकास्टिंग होती है उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ग्रुप में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल सर्विसेज की डिमांड के बारे में सपोज हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोरकास्ट एक्यूरेट डिक्रीज एज अ टाइम पीरियड कवर्ड बाय फोरकास्ट। जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फोरकास्टिंग होगी उतनी उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितने कम टाइम पीरियड के लिए फोरकास्टिंग होती उतनी वो एक्यूरेट होती है। टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, टाइम हॉरिजन को हमने स्पेशली चेक करना है। शॉर्ट रेंज के फोरकास्ट जो है उसमें अनसर्टेनिटीज़ कम होती हैं, लॉन्ग रेंज के फोरकास्टिंग जो है उसमें जो है इतनी अनसर्टेनिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं और टेंड टू बी लेस एक्यूरेट। एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो है वो है फ्लेक्सिबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबल होंगे तो वो क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे चेंज की तरफ। यानी जितनी फ्लेक्सिबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी भी हमारे पास चेंजेस आएंगी उसकी तरफ वो क्विकली रिस्पॉन्स करेगी। अनफ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका रिस्पॉन्स कम होगा, इस वजह से उनकी फोरकास्टिंग ज़्यादातर पुअर होगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ एलिमेंट ऑफ अ गुड फोरकास्ट। क्या बेसिक चीज़ें हैं जो एक अच्छे फोरकास्ट में होनी चाहिए? फोरकास्ट मस्ट बी टाइमली। टाइम पर आपने फोरकास्ट करना है। सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम इज़ नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ फोरकास्ट। जितनी फोरकास्ट में इंफॉर्मेशन है आपने उस टाइम के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्ड करना है। हम लोग कैसे कह सकते हैं, सपोज कैपेसिटी can't be expanded overnight nor can inventory level be changed immediately। हम लोग ना कैपेसिटी को अचानक चेंज कर सकते हैं, ना इन्वेंट्री को चेंज कर सकते हैं। इसलिए फोरकास्टिंग हॉरिजन जो है वो टाइम पर हो ताकि जितनी भी हमने चेंजेस लानी है वो वक्त पे हम लोग ला सके। नेक्स्ट वन, फोरकास्ट जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसीज़ की बेहतर होगी, अच्छी होगी, उतनी ही हमारी प्लानिंग्स जो है वो बेहतर होगी और फ्यूचर एरर जो है वो कम से कम होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अल्टरनेट फोरकास्ट को कंपेयर करें और बेस्ट एक्यूरेट फोरकास्ट को सेलेक्ट करें। फोरकास्ट रिलायबल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। जितनी हमारे फोरकास्ट रिलायबल होंगे हमारा जो बिज़नेस है वो बेहतर जाएगा। जबकि अगर हमारे फोरकास्ट रिलायबल नहीं होंगे, पुअर होंगे, देन दे विल लीव यूज़र विद अनईजी फीलिंग दैट मे बर्न एवरी टाइम अ न्यू फोरकास्ट इज इशू।
जितना ज़्यादा आपका पूरा फोरकास्ट है रिलायबल नहीं है, देन इट विल अफेक्ट इट्स यूज़र्स, द अफेक्ट्स द फीलिंग ऑफ द यूज़र एंड द नेक्स्ट फोरकास्ट इशू दैट इट विल अफेक्ट हैवीली। फोरकास्ट शुड बी एक्सप्रेस इन मीनिंगफुल यूनिट्स। मीनिंगफुल यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप जैसे फाइनेंशियल प्लानर्स फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो डॉलर्स में करेंगे, प्रोडक्शन प्लानर्स फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो यूनिट्स में करेंगे, शेड्यूलर्स फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो मशीन और स्किल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की ज़रूरत है, आप किस चीज़ की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। आप डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स की यूनिट्स और क्वांटिटी के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फोरकास्ट शुड बी इन राइटिंग। फोरकास्ट राइटिंग में इसलिए होती है कि वो गारंटेड होता है, वो क्लियर होता है, वो हमारे पास प्रूफ होता है, फ्यूचर में हमें हेल्पफुल करता है और हम बार बार एवेलुएशन में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो सिंपल और अंडरस्टैंड एंड यूज़, मतलब सिंपल से सिंपल फोरकास्टिंग टेक्निक होनी चाहिए जो हमें समझ आए, आसानी से हम यूज़ कर सके। यूज़र्स जो है वो उसका फोरकास्टिंग पे कॉन्फिडेंस इसी वजह से इफ़ेक्ट होता है क्योंकि टेक्निक्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, उनको उसको समझना पड़ता है, उनको हिसाब से एनवायरनमेंट चाहिए होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो हम लोग उन टेक्निक्स को मिसयूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए। स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, देयर आर सम स्पेसिफिक स्टेप्स इन फोरकास्टिंग। डिटेल में हम बार बार पढ़ चुके हैं। डिटरमाइन पर्पस ऑफ द फोरकास्ट, कि आपका फोरकास्टिंग का मकसद क्या है, आप क्या इंडिकेट किस चीज़ की इंडिकेशंस करना चाह रहे हो, फोरकास्ट किस मकसद के लिए कर रहे हो, मैन पावर के लिए, कंप्यूटर टाइम के लिए, डॉलर्स के लिए, जिस मकसद के लिए भी कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो डिसाइड करना है। सेकंड, इस्टेब्लिश टाइम हॉरिजन, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, टाइम लिमिट्स माइंड में रखनी है। जितना टाइम आपका कम हो उतना एक्यूरेट होता है, जितना टाइम ज़्यादा हो उतना आपका फोरकास्ट इफेक्ट होता है। फिर फोरकास्टिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स है आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, कौन सी टेक्निक आप यूज़ करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। गैदर एंड एनालाइज द अप्रोप्रिएट डेटा। फोरकास्टिंग से पहले ज़रूरी है कि जितना भी डेटा आपको चाहिए आप उसे इकट्ठा करें, उसे एनालाइज करें, जो अजम्पशंस हैं वो डिसाइड करें, उसके बाद आप लोग फोरकास्ट बनाएं, प्रिपेयर फोरकास्ट एंड मॉनिटर द फोरकास्ट। ऑब्वियसली जब आप लोगों ने एक दफ़ा फोरकास्टिंग कर ली है तो आप लोगों ने मॉनिटर करना है कि क्या जो आप लोगों ने फोरकास्टिंग की है वो परफॉर्म कर रही है सेटिस्फैक्टरी। अगर वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रही है दैन गुड, और अगर नहीं कर रही दैन चेक करें कि हम लोगों को रिवाइज फोरकास्ट बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। Approaches to forecasting. There are some basic approaches to forecasting. First of all, there are two basic approaches to forecasting, qualitative and quantitative. Qualitative का मतलब क्या है, subjective type होता है, मतलब हम लोग डिस्क्रिप्शंस टाइप जो है वो दे रहे होते हैं। और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, मॉडल्स, अटेम्प्टेंट, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इसमें आते हैं। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स परमिट इंक्लूजन ऑफ सॉफ्ट इंफॉर्मेशन, ह्यूमन फैक्टर्स, ओपिनियंस, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक्स में आती हैं, फोरकास्टिंग टेक्निक्स में। और वो फैक्टर्स, दो फैक्टर आर ऑफन ओमिटेड और डाउन प्लेड व्हेन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज बिकॉज दे आर डिफ़िकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई। यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हम लोग ये चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, ये ओपिनियंस, ये पर्सनल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, तो ये चीज़ें जो है क्योंकि हम लोग ना उस पर काम कर सकते हैं ना हम इसको काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है उसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हॉट टाइप ऑफ डेटा होता है। अब हम लोग कुछ देख रहे हैं कि हमारे पास जो अप्रोचेस यूज़ होती हैं फोरकास्टिंग के लिए वो कौन सी हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो अप्रोच है ये क्वांटिटेटिव में आती है या क्वालिटेटिव में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फोरकास्ट बेस्ड ऑन जजमेंट। फोरकास्ट जो हमारा सब्जेक्टिव इनपुट है, इन ओपिनियंस आती है कस्टमर से, सर्वे से, सेल स्टाफ से, मैनेजर से, उसे हम कहते हैं फोरकास्ट बेस्ड ऑन जजमेंट। फोरकास्ट बेस्ड ऑन टाइम सीरीज़ डेटा। टाइम सीरीज़ डेटा का मतलब ये होता है कि हम लोग जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे होते हैं फ्यूचर्स के लिए, इसमें जो है हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस हम इसमें यूज़ करते हैं, इसमें टाइम सीरीज़ है, हिस्टोरिकल डेटा है, हम उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। एसोसिएट फोरकास्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर डिमांड के लिए। एक तो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स है, हमारे पास दूसरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोरकास्ट बेस्ड ऑन जजमेंट एंड ओपिनियन। कैसे हो सकता है जजमेंट और ओपिनियन पे फोरकास्टिंग? फोरकास्ट बेस्ड ऑन जजमेंट, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन।
फोरकास्ट जजमेंट और ओपिनियन का हमें हेडिंग से पता चल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं। मैनेजर्स जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये मेथड। इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी आ सकता है, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस भी चेंज, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आ रही होती है वो हम लोग चेक करते हैं। इसमें जो है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या नए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करने के लिए या पैकिंग को चेंज करने के लिए हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें था एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। एग्जीक्यूटिव ओपिनियन क्या होते हैं? अपर लेवल मैनेजर्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग के हो गए, ऑपरेशन के हो गए, फाइनेंस के हो गए। वो जो है उनको हाउस आप आपस में मिलते हैं और वो एक फोरकास्ट डेवलप करते हैं। ये जो है लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए और न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली यूज़ होती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, टैलेंटेड लोग होते हैं क्योंकि हाई लेवल के लोग होते हैं। इसमें जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक पर्सन का जो व्यू है वो दूसरे से चेंज हो सकता है और इसमें यह मसला आ सकता है कि वो इंटायर ग्रुप हो सकता है किसी एक डिसीजन पे एग्री ना हो। ये एक इसमें प्रॉब्लम है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन पे। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर सर्वे क्या होता है कि सेल स्टाफ या कस्टमर सर्विस स्टाफ जो होते हैं वो सबसे बेस्ट वे है, उनका डायरेक्ट कनेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ। उनको पता होता है कि कस्टमर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कस्टमर कह क्या रहे हैं और करेंगे क्या। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो है तो वो चेंज होते हैं, मतलब करते कुछ है और कहते कुछ है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इस पर होता है। हमारे पास लो सेल्स आ सकती है इसी एक रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि फोरकास्ट जो है ये एक अच्छा मेथड है। इसमें हम लोग सेल कोड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बस एक इसका एक मसला आ रहा, बाकी ये हमारे लिए बेस्ट वे है। कंज्यूमर सर्वे क्या होते हैं? अच्छा, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन के बाद आपके पास डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट आता है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास है कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर सर्वेस क्या होते हैं? हम लोग डिमांड जो है अपनी उसको फोरकास्ट करते हैं कि हर एक कस्टमर्स जो है वो उसके साथ कांटेक्ट किया जाए। जितना ज़्यादा आपके कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट हो बेहतर है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को जो है उनसे इनपुट कलेक्ट करते हैं, मतलब कंज्यूमर सर्वे किया जाता है, उनको सैंपल दिए जाते हैं, उनसे ओपिनियन ली जाती है। इस सर्वे का फ़ायदा ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है उसी वक्त, और सर्वे के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन उस स्किलफुल बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके। आपने जो सर्वे कंडक्ट करना होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, कौन से नहीं। एक और दूसरा मसला इसमें एक एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर्वे से जो है आपको जनरल पब्लिक से इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो कंप्लीट होती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से कस्टमर्स जो है जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उन्होंने नई गाड़ी ख़रीदनी होती है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, शोरूम्स में जाते हैं और उनके ऊपर सेल पर्सन बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे होते हैं, तो इस वजह से उनका रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। तो इस किस्म की चीज़ें भी इसमें आ जाती है, लेकिन मतलब कुछ पिटफॉल्स हर एक चीज़ में है। कंज्यूमर सर्वे आपके पास हो गया। आउटसाइड ओपिनियन, ये जो हमने डायरेक्ट आउटसाइड ओपिनियन में क्या होता है कि आप बाहर से जो है मतलब स्टाफ मैनेजर्स और जो आपके आउटसाइडर्स होते हैं वो आप लोग क्या करते हो, एक्सपर्ट्स को हायर करते हो, उनसे आप हेल्प लेते हो। इसमें आपके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं, तो ये आउटसाइडर्स में आ रहा है। लास्ट वन इज़ डेल्फी। Managers and staff complete a series of questionnaire and each develop from the previous to achieve a consensus forecast। यानी आप डेल्फी मेथड में क्या करते हो, आप डिफरेंट क्वेश्चनियर्स बना देते हो हर एक इंडिविजुअल, और वो जो क्वेश्चनियर है उससे आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ये बेसिकली बेस्ट वे है, लेकिन जो आप क्वेश्चनियर बना रहे हो इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। फर्स्ट इससे जो है रैंड कॉर्पोरेशन 1948 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। फोरकास्ट जो है टेक्निकल फोरकास्ट है, मतलब डेल्फी मेथड जो चेंजेस आ रही है आपकी टेक्नोलॉजी पे और उसका जो इफेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस पे, ये चीज़ें भी आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। डेल्फी फोरकास्ट माइट बी प्रेडिक्ट विद वीडियो टेलीफोन्स installed in at least 50% of residential home, and when a vacancies for a disease might be developed and ready for mass distribution। टेलीफोन्स के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना
ये आपके पास डेल्फी में आता है। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन टाइम सीरीज़ डेटा। लास्ट टाइम सीरीज़ डेटा जो है वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जो रेगुलर इंटरवल पे जो भी काम हो रहा है, ऑरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, आप उसे जो है क्या करते हैं, सीक्वेंस में लाते हैं, डेटा को मेजर करते हैं कि डिमांड कितनी थी, अर्निंग कितनी थी, प्रॉफिट कितनी है, शिपमेंट एक्सीडेंट्स कितने हुए, आउटपुट कितना था, प्रोडक्टिविटी कितनी थी, कस्टमर प्राइस इंडेक्स कितना रहा। फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो है टाइम सीरीज़ डेटा पे जो है ये क्वान्टिटेटिव मेथड्स में आती है। इसमें आप लोग अभी तक हमने जो फर्स्ट पढ़ा था वो सारा का सारा क्वालिटेटिव में आ रहा था, अभी जो है ये क्वांटिटेटिव में आता है। इसमें एनालिस्ट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, मतलब बिहेवियर, डेटा का बिहेवियर किस तरफ जा रहा है, डेटा को प्लॉट करते हैं, ग्राफ्स में पैटर्न देखते हैं, ट्रेंड हमारे पास इसमें कुछ पैटर्न्स हैं जो आते हैं जब हम इस डेटा को प्लॉट करते हैं, ग्राफ में हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, टाइम सीरीज डेटा इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो हम टाइम सीरीज़ कहते हैं उसको। और उस टाइम सीरीज़ में हमारे पास कुछ ट्रेंड, जब डेटा को हम प्लॉट करते हैं उसमें कुछ ट्रेंड्स आते हैं। फर्स्ट ट्रेंड है मतलब जो हम लोग डेटा को ग्राफ में डालते हैं कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स आते हैं। फर्स्ट ट्रेंड है, सेकंड सीजनल वेरिएशंस है। तो वो जो ट्रेंड्स हैं वो वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है ट्रेंड का मतलब है ग्रेजुअल एंड लॉन्ग टर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। मुसलसल बहुत ज़्यादा अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही होती है डेटा में, क्यों हो रही होती है, एकदम पॉपुलेशन चेंज हो रही होती है, इनकम चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स आती हैं। तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, ट्रेंड में अगर आप लोग कभी भी ग्राफ देखें तो मुसलसल या वो ऊपर जा रहा होगा या मुसलसल नीचे जा रहा होगा। सेकंड है सीजनल क्या होती है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन चली वेदर में चेंज की वजह से, लेकिन ये वेरिएशन बिल्कुल सेम रहती है। अगर आपने कोई भी ग्राफ देखे, जो पिछले साल जिस तरह से वो ग्राफ आया था अगले साल भी उसी तरह आएगा, उससे अगले भी, उससे पिछले भी। सीजनल चेंजेस की वजह से जो वेरिएशन आ रही होती है उसे हम लोग सीजनल्स कहते हैं। साइकिल्स क्या है, ये वेव की तरह होती हैं, जैसे समंदर की लहरें नहीं होती इसी तरह होती हैं। और वेव्स लाइक वेरिएशंस जो हैं ये मोर देन 1 ईयर्स के लिए इस तरह रहती हैं। ये इफ़ेक्ट होती हैं इकोनॉमिक कंडीशन से, पॉलिटिकल कंडीशन से, एग्रीकल्चर कंडीशन से। नेक्स्ट हमारे पास इर्रेगुलर वेरिएशन जो है वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से, अचानक से जो कहीं एकदम अपर डाउनवर्ड चली जाती है, तो वो जो कोई अचानक से चेंज आ जाती है, जैसे हमारे पास अब कोरोना वायरस है, इसकी वजह से जो इफेक्ट आया है इसको हम लोग इर्रेगुलर वेरिएशन कहते हैं। रैंडम वेरिएशन आफ्टर ऑल अदर बिहेवियर्स आर अकाउंटिंग। ये तमाम बिहेवियर्स को जब हम काउंट कर लेते हैं, साइकिल को, ट्रेंड को, सीजनल को, इर्रेगुलर को, इनके अलावा जो वेरिएशंस हैं वो रैंडम है। रैंडम का मतलब नॉर्मल वेरिएशन जो रहती हैं, जैसे हम लोग पानी की बॉटल्स भरते हैं तो अगर कुछ ऑन्सेस का फ़र्क होता है, नेस्ले की जो पानी की तैयार बॉटल्स मिलती हैं उनको आप चेक कर लें, उसमें कुछ ऑन्सेस का फ़र्क होगा, वो जो कुछ ऑन्सेस का फ़र्क है वो रैंडम है। लेकिन अगर ज़्यादा फ़र्क आता है तो वो फिर वापस इर्रेगुलर वेरिएशन में आता है, साइकिल में आता है, सीजनल में आता है, इस किस्म की वेरिएशंस में आता है। तो ये तो हमारे पास हो गई कुछ बेसिक वेरिएशंस के टेक्निक्स और एवरेजिंग। जब हम लोग किसी भी चीज़ को एवरेज कर रहे होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं। मतलब डेटा को हम लोग जब एवरेज अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें 3 तरह की टेक्निक्स हैं। नेवी फोरकास्ट है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल फॉर स्मूथिंग है। नेवी फोरकास्ट क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है और ये क्या है, ये चीज़ें यहाँ पर मैंने भी आपको हेडिंग दे दी है। इंशाल्लाह मैं 3 से 4 मिनट की आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको थ्योरी के साथ, एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ समझाऊँगी। इस तरह से ये चीज़ जो है वो आप लोग को समझ नहीं आएगी, सिर्फ वॉइस मैसेज और पिक्चर से चीज़ क्लियर नहीं होती, इसके लिए आपको कुछ नोट्स चाहिए। तो इंशाल्लाह आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो चेक कर लें। ये सिर्फ 3 हेडिंग्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।